औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अक्सर दोस्त जो हैं तो मैसेज करके या अपने कमेंट्स करके इस बात का जिक्र करते हैं कि आजकल जो मर्दाना कमजोरी के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उसके लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयां मौजूद हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा बंदा जो है तो किस किस्म की दवाई का इस्तेमाल करे। बहुत से लोग अक्सर औकात इस बारे में भी फिक्रमंद रहते हैं कि मर्दाना कमजोरी के लिए अगर वो दवाइयों का सहारा लेते हैं तो इसमें कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि उसी वक्त काम करती हैं और फिर उसके बाद कमजोरी जो है दोबारा बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा आपको आज एक प्रोडक्ट बताता हूं और उस प्रोडक्ट का मैकेनिज्म भी बताता हूं कि किस तरह जो है तो आप अपनी मर्दाना कमजोरी से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। हेक्सेल एम के नाम से एक प्रोडक्ट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स और मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें मौजूद है। सबसे पहले मर्दाना कमजोरी को ग्रेड करते हैं कि मर्दाना कमजोरी किस वजह से आ सकती है। जो बुनियादी चीज है उनमें या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या फिर लॉस ऑफ लिबिडो यानी ख्वाहिश की कमी होती है। अब इन चीजों का अगर अहाता किया जाए तो इन चीजों का ताल्लुक डायरेक्टली वो होता है जनाब टेस्टोस्टेरोन लेवल से। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर है तो उसके अंडर इन्फ्लुएंस आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसमें भी कमी आ जाती है और आपका जो लॉस ऑफ लिबिडो है यानी ख्वाहिश की कमी है उसमें भी बेहतरी आ जाती है और आपकी भरपूर ख्वाहिश भी होती है और इसके अलावा आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो करेक्ट होके और आप एक अच्छे तरीके की इरेक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार जो लोग हैं उनके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बॉडी में बढ़ाना और ब्लड में बढ़ाना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और शरियानें खुल जाती हैं और उनकी इरेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। जिस तरह के एल-आर्जिनिन, ट्यूबरकाइन, डायमियाना, ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपकी बॉडी में जो है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाती हैं। और इसके अलावा एक और रूट एक्सट्रैक्ट है एपीमीडियम। तो एपीमीडियम और ये जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि शरियानों को खोलती हैं और आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इंप्रूव करती हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं ये हेक्सेल एम इस मेडिसिन में अवेलेबल हैं। फिर आते हैं जनाब उसके दूसरे सेगमेंट की तरफ कि जिन लोगों में ख्वाहिश की कमी होती है तो ख्वाहिश की कमी उसके लिए आपके साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है, आपका जो माइंड है उसका फ्रेश होना जरूरी होता है और इसी के साथ साथ आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी जिस्मानी और सेक्सुअल सेहत जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इसके लिए हेक्सेल एम में मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं जो आपकी जहनी, जिस्मानी और सेक्सुअल सेहत उन पे असरअंदाज होती है और आपकी ख्वाहिश जो है उसको बढ़ाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जेनसिंग, जेनको बाइलोबा, विटामिन ई और जिंक, ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी जहनी, जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहतरीन है, आपकी शरियानों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है और इसी वजह से जो है तो अगर किसी में लॉस ऑफ लिबिडो है या ख्वाहिश की कमी है तो वो जहनी, जिस्मानी और सेक्सुअल तरीके से वो ठीक हो जाए, उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो यकीनी तौर पर जो ख्वाहिश की कमी है वो बेहतर हो जाती है। तो जनाब हमने जिक्र किया कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन और आपका लॉस ऑफ लिबिडो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन आता है। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होता है तो इसके साथ ये सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन और आपका जो लॉस ऑफ लिबिडो है वो बेहतर हो जाता है। अब इस कॉम्बिनेशन में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कौन सा है? इसमें विटामिन सी, अश्वगंधा, उसके अलावा ट्राइबोलस टेरेस्ट्रियस और रिसवेरिस्टॉल ये एक्सट्रैक्ट्स पाई जाती हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं। तो अब अगर कोई ऐसी चीज हो कि जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर ले, आपकी सेहत जो है वो भी बेहतर हो जाए, आपका जो लॉस ऑफ लिबिडो है वो भी बेहतर हो जाए और उसके बाद आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो भी बेहतर हो जाए तो यकीनी तौर पर न सिर्फ आपकी जहनी, जिस्मानी और सेक्सुअल सेहत बल्कि आपकी जनरल वेल बीइंग के लिए ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। हेक्सेल एम मार्केट में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल जो है वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करें क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि उसको आप हाइपर सेंसिटिव हैं या कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सेहत बेहतरीन है, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आप फटीग का शिकार हैं, आप स्ट्रेस फटीग की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो का शिकार हैं या खुदा न खास्ता आपकी सेहत वो खराब हो रही है और उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये सारे मसाइल हैं तो अगर आप हेक्सेल एम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ यकीनी तौर पर आपके ये मसाइल जो हैं वो हल होंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी
और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियो पहले लाइक कीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।